हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस की क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पेपर 4 की क्लासेस मैंने प्रीलिम्स के पहले ही स्टार्ट कर दी थी, जिसमें 4-5 लेक्चर हो चुके थे। तो ऐसा एक प्लेलिस्ट बना देंगे जहाँ हम अलग अलग पेपर की तैयारी करेंगे। तो वो पेपर 4 के वो लेक्चर अलग ही चलेंगे, जिसमें लगभग 4-5 हो चुके हैं। तो वो 6वें से हम स्टार्ट करेंगे। अभी एक और पेपर स्टार्ट कर रही हूँ, सोशलॉजी, क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यू जुड़ा हुआ है। तो हम इसकी क्लासेस भी यूट्यूब पर चलेंगी। इसके नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं। पूरी इसकी टोटल 6 बुकलेट आपको मिलेंगी। 5 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें 7 और 10 नंबर वाली, और यूनिट वाइज मिलेंगी। मतलब हर यूनिट की एक बुकलेट है। पूरा समाजशास्त्र 5 यूनिट में बटा हुआ है। तो 5 बुकलेट आपको मिलेंगी हर यूनिट की, और साथ में एक 2 मार्कर की बुकलेट मिलेगी, जिसमें करीब 400 2 मार्कर आपके पूरी यूनिट के कंप्लीट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक का फ्रंट पेज है, ये जो आपको यूनिट 1 का मिलने वाला है। यूनिट 1 ही आज हम करने वाले हैं, और हमारा ये लेक्चर 1 है। समाजशास्त्र का एक अलग पेपर 2, समाजशास्त्र का एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो जिसमें इसके पूरे वीडियोस आपको मिलते हुए चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसी तरह के नोट्स हैं हमारे, हैंड रिटन, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित। पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ के आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और पूरा का पूरा आपको इसके बाहर कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम हर टॉपिक के जितने मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं, हर यूनिट के हर टॉपिक के सब कुछ हमने कवर किया है। इसको हमने 5-7 नंबर में, 10 नंबर में और 2 नंबर में कंप्लीट किया हुआ है। तो 2 नंबर की बुकलेट भी आपको इन्हीं बुकलेट के साथ मिलेगी। तो इस प्रकार से ये टोटल अभी बुकिंग इसकी चालू है। तो आप लोग जो भी इसकी बुकिंग कराना चाहते हैं करा सकते हैं। 1899 इसका चार्ज है इसकी हार्ड कॉपी का, प्लस इसकी उसका कुरियर चार्ज आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा, 50 या 70 रुपये, जैसी आपकी डिस्टेंस रहेगी। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, हमारे सोशलॉजी के नोट्स को। और आपका ये सोशलॉजी इन 6 बुकलेट के अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समाज को समझाकर उसकी विशेषताएं बताइए। समाज क्या होता है? तो एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर एक बना बृहद समूह समाज कहलाता है। क्या कहलाता है? जो एक से अधिक लोगों से मिलकर बनता है। इसमें सभी मानवीय क्रियाकलाप रहते हैं। इसमें सब मानव जो होते हैं वो अपने मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। अब हम इसके तत्व पढ़ते हैं। इसमें तत्व कौन कौन से आ जाएंगे? समाज में रीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ, अधिकार, परस्पर सहयोग, स्वतंत्रता, मानव व्यवहार पर नियंत्रण और ये समूह, ये सभी समाज के तत्व हो जाते हैं। तो ये इतना भी आपसे पूछ सकते हैं कि समाज को समझाकर उसके तत्व बताइए। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकते। बाकी 2 नंबर का जो हमारी बुकलेट है उसमें भी समाज क्या होता है ये सभी कवर किया हुआ है। अभी ये बुकिंग चार्ज है तो इसका रेट अभी कम है। जैसे ही हमारे पूरे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो हम सिंगल पेपर प्रोवाइड नहीं करते, फिर आपको पूरा ही पेपर लेना पड़ेगा। अभी हमारे 3 पेपर तैयार हुए हैं, वो उसकी जानकारी मैं अभी आगे आपको दे दूंगी। अब हम पढ़ते हैं समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं में सबसे पहले समाज एक अमूर्त संस्था है। समाज में समानता पर विविधता होती है, मतलब समानता और विविधता पाई जाती है। समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। यह मानवीय अंतरक्रिया का क्षेत्र है। यह एक जटिल व्यवस्था है। समाज परिवर्तनशील है। प्रीलिम्स में जिनके भी 75+ मार्क्स हैं वो तो उन्हें तो करना है मेंस की तैयारी। इसके अलावा जिन लोगों को भी एमपीपीएससी सपना, भले ही इस बारी प्रीलिम्स में नहीं हुआ हो, नेक्स्ट उनको एमपीपीएससी देना है, तो उन्हें अभी से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। और आप हमारा ये सोशलॉजी का, पेपर 4 का, पेपर 5 का पैकेज लेके अपने ये पेपर कंप्लीट करके रख सकते हैं। जैसे जैसे और पेपर तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे आप उनकी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन आपको मीन्स, अगर आपको एमपीपीएससी आपका सपना है, कभी ना कभी आपको वो पूरा हो, आज इस यूपी प्रीलिम्स नहीं हुआ, अगला प्रीलिम्स होगा, अगले प्रीलिम्स में अच्छी वैकेंसी आ रही, तो कम से कम एटलीस्ट आप अपना मेंस तैयार करके रखिए। अब हम पढ़ते हैं समाज के प्रकार। तो समाज के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरा मिश्रित समाज, मुक्त समाज, आदिम समाज और पूंजीवादी समाज। निष्कर्षतः समाज ऐसे व्यक्ति का समूह है जो सामाजिक जीवन में भागीदार है। तो इस प्रकार से आप अपना ये आंसर, समाज क्या है, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार को लिख सकते हैं। एक पेज में आप अपना 7 मार्क के क्वेश्चन को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की 200 शब्दों में विशेषताएं बताइए। ये आपका 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर के प्रश्न को आप किस तरह लिखेंगे वो हम पढ़ेंगे अब।
फ्रेंड्स, अब टोटल जो समाजशास्त्र की बुकलेट मिलेगी वो ये मिलेगी। देखिए, यूनिट 1 का ये समाजशास्त्र की आधारभूत धारणा, यूनिट 2 का भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियाँ, यूनिट 3 में ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, यूनिट 4 में औद्योगिक वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, और यूनिट 5 जो है मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण की योजना है। और जो एक बुकलेट मिलेगी 2 मार्कर की मिलेगी समाजशास्त्र। इस प्रकार ये टोटल 6 बुकलेट मिलेंगी हमारे। देखिए, आपके 3 पेपर हमारे तैयार हो चुके हैं। एक तो संपूर्ण पेपर 4 जिसमें आपका उद्यमिता वाला भाग और नीति शास्त्र वाला भाग, इसमें आपको टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी। इसका पैकेज 2899 का है। संपूर्ण पेपर 2 पे पार्ट बी जो सोशलॉजी का, इसका चार्ज 1899, इसमें आपको 6 बुकलेट मिलेंगी। और पेपर 4 का 599 का है, इसमें 1 बुकलेट मिलेगी। टोटल ये आपकी 11 बुकलेट हैं। टोटल 11 बुकलेट का पैकेज है, आप इसको परचेज कर सकते हैं 11 बुकलेट के पैकेज को। ये ओनली केवल हार्ड कॉपी में ही उपलब्ध हैं। तो पेपर 4 की 4 बुकलेट रहेंगी जिसमें 2 मार्कर की रहेंगी, जहां 500 प्लस 2 मार्कर के क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 समाजशास्त्र की 6 बुकलेट रहेंगी जिसमें 5 बुकलेट यूनिट वाइज रहेंगी हर यूनिट की, और 1 2 मार्कर की बुकलेट रहेगी। हिंदी संपूर्ण 503 नंबर के प्रश्नों के साथ रहेगा। तो आप ये देखिए, इस प्रकार की समाजशास्त्र की बुकलेट है, इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी से ही करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये दोनों पैकेज ले सकते हैं। थ्योरी और MCQ का ये फुल पैकेज है, साथ में एक प्रीलिम्स का ग्रुप मिलेगा। ये उस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो आप हमारे प्रीलिम्स का पूरा नोट्स लेके आप प्रीलिम्स तैयारी के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थ्योरी बहुत सरल शब्दों में जैसे हैंड रिटन पढ़ाती हूँ वैसे ही थ्योरी कंप्लीट की गई है, साथ में उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। ये हमारा पेपर 4 का पैकेज है। पेपर 4 की टोटल आपको 4 बुकलेट मिलेंगी, एक केस स्टडी की, एक उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास का पेपर पार्ट बी का मिलेगा, और पेपर 4 पार्ट ए का मिलेगा पूरा एक बुक। तो इस प्रकार से ये टोटल 4 बुक्स पेपर 4 की मिलेंगी जिसे आप परचेस कर सकते हैं। इस प्रकार से उद्यमिता के नोट्स हैं, तो आप इसको पेपर 4 के मैंने लेक्चर भी बनाए, मैंने बताया था ऊपर 5-6 लेक्चर मैंने उसके बनाए हैं, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं समाज की विशेषताएं। तो ऐसे लोगों का समूह जो निश्चित समूह में रहते हैं, निश्चित समुदाय में रहते हैं और अपनी समान संस्कृति को साझा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। आप समाज की विशेषता पढ़ लेते हैं। समाज की विशेषता, सामान्य विशेषता में भारतीय समाज व संस्कृति अति प्राचीन है। सीरिया, यूनिया, रोम सभ्यता आदि नष्ट हो गई। मतलब केवल भारतीय सभ्यता ऐसी है जो पुराने समय से अभी तक बनी हुई है। बाकी देशों की अगर हम सभ्यता देखें तो वो क्या है, वो सभ्यता नष्ट हो गई है। दूसरा सब विशेषता है इसमें निरंतरता। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें निरंतरता बनी हुई है, हजारों वर्षों बाद भी वो जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में विद्यमान है। तीसरा है भारतीय समाज में लचीलता का गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? लचीलापन का गुण पाया जाता है भारतीय समाज में। अगला है भारतीय समाज में आध्यात्मिकता व भौतिकता का भी समन्वय होता है। भारतीय समाज में क्या होता है? एक तो आध्यात्मिकता पाई जाती है और दूसरी भौतिकता भी पाई जाती है। विविधता में एकता भारतीय समाज की विशेषता है। इसके बाद अब हम इसकी, ये तो हमने इसकी सामान्य विशेषता देखी, अब हम इसकी परंपरागत विशेषता देखें तो कर्म सिद्धांत, मतलब कर्म समाज जो है वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम में भारतीय समाज को बांटा है। इसके बाद है इसका पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवार व्यवस्था, ये इसकी परंपरागत विशेषता है। तो इस प्रकार विशेषताओं में आता है। इस विशेषता में सामान्य विशेषता हो गई, दूसरी ये परंपरागत विशेषता हो गई, तीसरी है ये आधुनिक विशेषता। आधुनिक विशेषता में क्या हो जाएगा? देखो, हम क्योंकि ये समाज की 200 शब्दों में विशेषताएं पढ़ रहे हैं, मतलब 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसकी पूरी तीनों जो भागों में डिवाइड है वो विशेषताएं कर ली हैं। एक तो क्या? पारंपरिक विशेषता, आधुनिक विशेषता और सामान्य विशेषता। आधुनिक विशेषता में क्या आ जाएगा? भारतीय समाज जाति पर आधारित ऊंच नीच वाला रहा है। समाज में स्तरीकरण के नए आधार आए हैं, जैसे कि धन के आधार पर, नौकरशाही, अधिकारिता के आधार पर। आधुनिक समाज में शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिकता व लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। आधुनिक समाज तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित है। परंपरागत व्यवसाय में परिवर्तन हुआ है, जो पहले व्यवसाय चलते थे उनमें परिवर्तन हुआ है। भारतीय समाज में स्वतंत्रता, समानता व वंशानुगत पर आधारित था। खान पान व सामाजिक व्यवहार संबंधी निषेध में शिथिलता पाई जाती है। नया विशेष मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। धार्मिकता में कमी आई है। व्यावसायिक क्षेत्रों में सभी जाति व्यक्ति के, ऐसा नहीं है कि
सुनार है वही सोनी का काम करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर रहा है, ये आधुनिक समाज की विशेषता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, आप अगर किसी जॉब में हैं, हाउसवाइफ हैं, अपने नोट्स नहीं बना सकते तो आप हमारा देख सकते हैं, बिल्कुल रेडीमेड बना हुआ ये मटेरियल परचेस कर सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में। लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष इंट्रो जरूर डालना है। निष्कर्षता भारतीय समाज विविधता व एकता के बंधन से सदियों से जुड़ा है। उसके स्वरूप में बदलाव अवश्य आया है, पर वह निरंतरता को बनाए रखे है। अतः प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि संकीर्ण प्रवृत्ति से खुद को ऊपर उठाए व राष्ट्रीय एकता की दिशा में कार्य करे। तो इस प्रकार से आप अपना ये समाज की विशेषता है तीनों रूपों में, सामान्य, परंपरागत और आधुनिक रूप में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने 2 क्वेश्चन किए, एक 7 नंबर का और एक 10 नंबर का। कल मैं आपको इसके 2 नंबर के क्वेश्चन भी कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।